हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन बीमारियों में से एक कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हर किसी ने कभी ना कभी फेस किया ही होगा और उसकी वजह से हमें बहुत बार बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि आपको पेट में गैस बनना, पेट फूलना, मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, जलन होना और बहुत बार ब्लीडिंग जैसी समस्याएं भी हमें देखने को मिलने लगती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किन कारणों से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मिलती है। लाइफस्टाइल यानी कि आपके जो दिनचर्या है इसमें आप क्या चीज़ें ऐसी करके रखते हैं जिससे आप में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ने लग जाती है, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। आपको आज मैं बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जो मैंने अपनी पर्सनल क्लिनिकल प्रैक्टिस से प्रिपेयर किए हैं और उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी डिटेल अच्छे से मिले और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसे हम लोग पहले तो समझ ही नहीं पाते हैं कि किसको आप कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखेंगे, किसे नहीं। दोस्तों, अगर हफ्ते में आपका 4 से 5 बार अगर मोशन सही से पास होता है और कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है कि पेट सही से साफ नहीं हुआ है, तो आप इसे कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रख सकते। कॉन्स्टिपेशन आप इसको तब बोलेंगे जब आप रोज मोशन ना पास करने में सहमत हो, आपको मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता हो, स्ट्रेन देना पड़ता हो, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा हो, मोशन पास करने के बाद आपको दर्द या जलन बना रह रहा हो, तो इसको आप कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में रखते हैं। कभी अगर आपको हफ्ते भर में 10 दिन में एक आध बार ऐसा हुआ कि मोशन आपने हार्ड पास कर लिया, तो ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करता है कि इससे उस दिन आपने कैसा खाना खाया या उसके एक दिन पहले आपने कैसा खाना खाया था, पानी की मात्रा आपने कैसी रखी थी, आपका स्लीप पैटर्न कैसा रहा था। ये सारी चीज़ें आपके अगले दिन के मोशन को डिस्टर्ब कर सकता है। सो अगर मैं इनके कारणों के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे कॉमन कॉजेज हैं जो हम अपने आए दिन अपनी दिनचर्याओं में गड़बड़ रखते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। जिसमें सबसे कॉमन मैंने अपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोगों से सुना है वो है पानी की कमी। लोग हार्डली 1 से 2 ग्लास दिन भर में पानी पीते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है शरीर में कॉन्स्टिपेशन कॉज करने के लिए। तो प्रतिदिन आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर मिनिमम पानी पीना है ठंडे टाइम में, और गर्मियों में आपको 3 से 3.5 लीटर पानी का प्रयोग ज़रूर करना है। अगर आप महिला हैं तो उससे थोड़ा कम रख सकती हैं, जैसे 2.5 है तो आप 2 लीटर पे स्विच कर सकती हैं, बट इससे कम आप पानी नहीं रखेंगे। पानी हमारे शरीर के हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में, शरीर में हर तरह की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पानी एक फर्स्ट ऑप्शन है। पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी आपको बिल्कुल कम नहीं करना है। दूसरा है शरीर में बहुत कम मात्रा में आपके फाइबर का जाना। आप बहुत बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा पैक्ड आइटम खाते हैं, फैटी फूड बहुत ले रहे हैं, बाहर के तले भुने चीज़ें ले रहे हैं, तो उनमें आप कहीं पे भी फाइबर नहीं दे रहे हैं। तो फाइबर की मात्रा अगर कम हो रही है तो बट ऑब्वियस आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन की परेशानी देखने को मिलेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि शरीर में बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं होना। आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले इंसान हैं कि दिन भर 10-10, 12-12 घंटा आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, आप लैपटॉप पे लगातार बैठे हुए हैं, शरीर का मूवमेंट नहीं दे रहे, तो जो आप खा रहे हैं तो वो पचेगा ही नहीं। इस स्थिति में भी आपको कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना जैसी समस्या मिलने लगेगी। नेक्स्ट है आपकी आंतों का मूवमेंट ही काफ़ी कमज़ोर हो गया हो। इसे IBS की कंडीशन भी बोला जाता है, IBS-C, जिसमें इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं। उसकी जो C कैटेगरी है, जिसमें आपकी जो आंतों का मूवमेंट है, जो आपकी आंत है जिसको आपके मोशन को बाहर करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको मोशन पास करने की ही अर्ज खत्म हो जाती है, और अगर आप जाते भी हैं तो मोशन सही से होता नहीं है और आपको अनसेटिस्फैक्ट्री मोशन पास होता है।
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करती हैं, जैसे आपका शुगर यानी कि डायबिटिक कंडीशन हो गई, थायराइड की कंडीशन हो गई। इन परिस्थितियों में भी आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टिपेट कर जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेज जैसे सीलियक डिजीज हो गई आपकी, या फिर आपको कोलाइटिस की कंडीशन हो रही है। इन परिस्थितियों में भी आपकी आंतों में सूजन आने लगता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन कॉज करने लगती हैं। इसके अलावा अगर आपने जो ऐसा नॉर्मल, अगर मैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बोलूँ यानी कि जिसमें आपको कोई बीमारी नहीं है और आप कॉन्स्टिपेट कर रहे हैं, उसमें है कि आप जैसे ट्रैवल करते हैं कि कभी आपका मोशन टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रहा, कभी आप सुबह सुबह निकल जाते हैं, कभी आप दिन में निकलते हैं, तो इस टाइम पे उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या आपकी रोटेशनल जॉब है कि कभी आप सुबह में सो के उठते हैं, कभी आप शाम में सो रहे हैं, तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूर्णतया सही से काम नहीं कर रहा, तो आपके शरीर को ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि किस समय उनके अपने रेक्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन देना है, कब ब्रेन को सिग्नल भेजना है कि आपको मोशन पास करना है। तो इन सारे चीज़ों की वजह से भी, जबकि आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तब भी आप कॉन्स्टिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो इन सारे कारणों पे आप ध्यान दें और अपना पॉइंट आउट करिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है, उसके बाद ही आप इसको पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय से वो लग्जेटिव भी खा रहे होते हैं, जैसे कि आप पेट साफ करने की दवाएं खा रहे होते हैं, उसके वजह से भी उनमें जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होने लगती है, क्योंकि अब उनकी आंतों ने इतनी डिपेंडेंसी ले ली उन दवाओं की कि जब तक आप उन लग्जेटिव्स को नहीं खा रहे हैं आपका पेट साफ नहीं होता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लंबे समय तक किसी भी पेट साफ करने वाली लग्जेटिव्स को नहीं खाना है। अब हम बात कर लेते हैं इनके लक्षणों के बारे में। तो लक्षण मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आपको मोशन पास करने में तकलीफ होगी, पेट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगेगा, पेट में बहुत भारीपन लगेगा, मोशन आपको बहुत हार्ड आ रहा होगा, मोशन पास करके आपको जलन सी फील हो सकती है, इवन स्किन कट लग सकता है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग के साथ आपको बहुत सीवियर पेन मिल सकता है। तो ये सारे लक्षण आपको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में आपको महसूस हो सकती है। अब मैं आपको दवाओं के बारे में बताऊंगी, और दवाओं में आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही अच्छी किट रिकमेंड करूंगी जिसको मैंने अपने लगभग 12 साल के क्लिनिकल प्रैक्टिस से तैयार किया है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है दोस्तों जिसमें आप हर कैटेगरी के लोग को कवर कर सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, आप सही से पानी नहीं पी रहे हैं या फाइबर कम ले रहे हैं, या फिर आप रोटेशनल जॉब में हैं, या आप किसी बीमारी से सफ़र रहे हैं, या आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये दवाएं मैंने ऐसे बनाई हैं कि वो हर लोगों पे काम करेगी, क्योंकि आपकी आंतों की मूवमेंट को भी बेहतर करेगी, खाने को पचने में भी बेहतर करेगी, लेकिन आपको पानी और खाने पे थोड़ा अपना भी विशेष ध्यान रखना है, शरीर का थोड़ा मूवमेंट अच्छा करना है, वॉक एक्सरसाइज करना। विद इन अ मंथ आपको, अगर आप बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के भी पेशेंट रहे हैं तो भी आपको विद इन अ मंथ अपने मोशन में बहुत अच्छे से चेंजेस महसूस होगा। मेरे 20-30 साल पुराने कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं और मेरे इस किट कॉम्बिनेशंस को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। तो कौन सी है ये? आपको मेरी वेबसाइट plankhomeopathy.com पे कॉन्स्टिक्योर नाम की किट में मिलेगी ये दवाएं। देखिए, इसके साथ आपको एक प्रॉपर बॉक्स दिया जाता है जिसमें ये दवाएं अच्छे से पैक होके जाती हैं। साथ में इसके आपको ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन जाता है, आप ये देख सकते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें मैंने सारी मेडिसिन्स भी मेंशन की हैं कि आपको क्या दवाएं दी जा रही हैं, ताकि आपको भी अवेयरनेस रहे। जो एक बहुत बड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता है कि वो क्या दवाएं खा रहे हैं, उनको पता नहीं होता। तो ये एक सारी मेडिसिन्स की डिटेल भी इस पर मेंशन रहती है, और साथ में लेने का तरीका भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन करा जाता है, ताकि आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको किन चीज़ों का परहेज रखना है, कैसा क्या ध्यान रखना है, वो भी चीज़ें मेंशन रहती हैं, ताकि आप दवा खा रहे हैं तो उस समय आपको किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है वो भी मेंशन होता है। मेरे साइन एंड सील के साथ ये दवा जाती है। अब इनमें दवाएं कितनी हैं? 4 टाइप की दवाएं हैं जो आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेंगी। देखिए, लिक्विड्स है दो, एक अगेन एक लिक्विड है, 2 आपको टैबलेट्स मिलते हैं। ये पूरी 1 मंथ की दवा है जो आपकी ईजिली 1 महीने जाती है, और चौथी दवा है जो सिर्फ रात में खाना है। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं एक एक मेडिसिन की, जिसकी आपको ये 20 बूंद लेनी है।
तो इनमें क्या क्या पड़ा है आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है कि इनमें मैंने क्या क्या दवाएं डाली हैं। हाइड्रोक्सीस्कैन एक वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है कॉन्स्टिपेशन को, क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। इसके साथ साथ इसमें कैस्कारा पड़ी हुई है जो आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट को अच्छा करती है। चाइना पड़ी है कि अगर आपका लीवर संबंधित अगर कोई दिक्कत रही है और आपका डाइजेशन बेहतर नहीं रहता तो ये आपके डाइजेशन को तो बेहतर करती है, आपके लीवर फंक्शनिंग को भी बेहतर करती है कि अगर उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये दवा उसको भी कवर करने में मददगार होगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर कैरिका पपाया यानी कि पपीते से बनी हुई दवा भी पड़ी हुई होती है। इसके अंदर अजाडिरेक्टा यानी कि नीम से बनी हुई दवाएं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आंतों में जो है वॉर्म्स होते हैं और वो स्टक हो जाते हैं। मैंने उसको भी ध्यान में रख के दिया है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कहीं अंदर आपके मोशन में कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वॉर्म्स हो, ये दवा उस पर भी काम करती है। और इवन जिनको नहीं भी है तो उन चीज़ों से प्रिवेंट करने में यानी कि आपको बचाने में भी ये दवा सक्षम रहेगी। तो इसको आपको लेना है 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो जो रिकमेंडेड डोज लिखी है उसकी आधी डोज आपको यानी कि 10 बूंद करके देना है। दूसरी दवा ये है दोस्तों, दूसरी दवा ये है, इसमें आपको कई 4-5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो अगेन आपके आंतों के ऊपर, आपके एब्जॉर्प्शन के ऊपर, रेक्टल मसल्स के ऊपर और आपके जो डाइजेशन इन्हांसमेंट में काम करती है यानी कि आपके खाने को बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। दोस्तों इसके अंदर जो मेडिसिन है उसमें पोडोफाइलम है, लिपेंड्रस है, रेमनस है, ओलियम है, ऐसी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो इन सारे एरियाज पे काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं इन टैबलेट के बारे में भी। जो ये टैबलेट है ये एक कॉम्बिनेशन है, बायकोमिक कॉम्बिनेशन है जो आपने देखा होगा। बाय कॉम्बिनेशन नंबर 4 है, उसमें जो कंटेंट पड़े हैं ये सारी चीज़ें इन कॉम्बिनेशन में यूज़ किए गए हैं जो आपके अगेन पेरिस्टेटिक मूवमेंट को बेहतर करने में हेल्प करती है। और लास्ट के लिए एक रात की एक मेडिसिन दी गई है जिन लोगों को बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये दवा उन पे भी बहुत अच्छी काम करती है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सिना पड़ी हुई है, सल्फर पड़ी हुई है जो थोड़ा सा आपके शुरू में आपके मोशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। जो लोग बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोग रहते हैं, अगर उनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप 2 टैबलेट से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रोज मोशन पास करते हैं और बहुत हार्ड नहीं होता है, 1 से शुरू करें। इवन धीरे धीरे इसको हम कम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लग्जेटिव इफेक्ट देती है, बट शुरू में हमें पेट साफ करने के लिए माइल्ड लग्जेटिव इफेक्ट की जरूरत होती है तो इसका हम यूज जरूर करेंगे। बट धीरे धीरे इसको बंद करके ये, क्योंकि कोई भी दवाएं आपको डिपेंडेंसी नहीं कॉज करेंगे कि जब तक आप खा रहे हैं तभी काम करेगी, इसीलिए मैंने हर चीज को ध्यान में रख के दिया है कि कोई भी दवा से आपको आदत नहीं लगने पाए। ये पूर्णतः सेफ दवाएं हैं क्योंकि एक प्लांट बेस्ड दवाएं हैं, प्लांट से प्रिपेयर की गई हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही बड़ों को ना ही बच्चों को। और ये इजीली आप ले सकते हैं। ये 1 महीने की दवा है। अगर आप बहुत लंबे समय से सफरर हैं तो आप कम से कम इसके 3 to 4 मंथ्स दवा लें। और अगर आपको रिसेंटली कुछ ही महीनों से ये दिक्कत हुई तो 1 से 2 महीने में भी आप अपने कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। ये अभी स्पेशल ऑफर्स में चल रही है। पहले इन किट की कॉस्ट लगभग 800-900 के करीब होती थी, अभी आपको सिर्फ 699 में ऑल ओवर द इंडिया मिल जा रही है विथ फ्री शिपिंग। तो आप अपने घर बैठे इस किट को मंगा सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है, आप उसे क्लिक करके इसको मंगा सकते हैं। विद इन अ मंथ आई कुड गिव द एश्योरेंस कि आपको विद इन अ मंथ अपने कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही पानी का इंटेक बेहतर करिए, खाने में थोड़ी और फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और आपको थोड़ा वॉक करना है। कम से कम 3 से 4 हज़ार कदम प्रतिदिन चलें। इतना अगर आप ये 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, साथ में आप ये कॉन्स्टिपेशन की जो मेरी किट है उसको लीजिए, आई कैन गिव द एश्योरेंस कि आपको 1 महीने में आपको ऑलमोस्ट फील होने लगेगा कि आपका पेट आप खुद से ही अच्छे से साफ होने लग गया है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। मैंने अपनी इतने साल की प्रैक्टिस पे जो भी पेशेंट्स में चीज़ें आती हैं वो सब ध्यान में रख के दवा बनाई है ताकि आप सभी को हर तरह के कॉन्स्टिपेशन से मैं रिलीफ दिला सकूं। और ये प्योर सेफ एंड हेल्दी प्रोडक्ट है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो आप इसको बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि वो भी अपनी इस छोटी सी बट बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बीमारी को घर बैठे ही ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।